बाबा जी मेरा क्वेश्चन है, क्या सभी महापुरुष संत और जैसे गुरु सब ने अपनी तपस्या करके उन शक्तियों को प्राप्त किया, रब को प्राप्त किया, तो बाबा जी वैसे ही सैटर्न ने भी वैसे ही पूजा करी रब को पाने के लिए या शक्तियों को पाने के लिए? उन शक्तियों का जो उन्होंने यूज किया वो तो हमारे फेवरेट में हमारे प्रॉफिट के लिए नहीं था ना बाबा जी, तो उनको वो शक्ति क्यों दी रब ने सैटर्न को? असल में जो सेटन ने काम किया था ना, या सेटन को जो शक्तियां दी गई थी, ये शक्तियां सेटन को उस वक्त मिली जब सेटन फेथ पे था, जब रब से प्यार करता था, जब सच्चाई के रास्ते पे था, और सच्चाई के रास्ते पे रहते हुए, रब को रब कहते हुए, रब के किसी हुक्म को ना छोड़ते हुए, सारे हुक्मों को मानते हुए दिन रात ये रब की पूजा कर रहा था, तो रब ने इसकी पूजा को स्वीकार करते हुए इसे पृथ्वी के ऊपर जितने जिन थे उन सब का हेड बना दिया। सेटन जिन है, सेटन असल में जिन है, ये जिन्नों में से है, और जिन इंसानों से पता नहीं कितने हजारों लाखों साल पहले बनाए गए थे, इंसान बाद में बनाए गए, और जिन्नों को जमीन पे पहले भेजा गया है। भेजा तो गया था इनको जमीन को आबाद करने के लिए, जमीन को रब की याद से जिंदा करने के लिए, मगर इधर आकर तो सेठ इन्होंने जिन्नों ने आके दंगे फसाद, लड़ाइयां और पता नहीं क्या क्या इन्होंने खाते मचाना शुरू कर दिए। इधर आकर इन्होंने अपनी बादशाहियां बना ली और अपने ही राजाशिप और अपने ही भगवान होने के दावे कर दिए। तो इस जिन्नों के बाद फिर इंसानों को इस जमीन की खिलाफत बख्शी गई थी। तो जब तक सेटन ठीक रास्ते पे था, ठीक तरीके पे था, तो ये ब्लेसिंग पाता गया। जमीन पे इसने इतनी रब की पूजा करी बगैर किसी पाप के कि पूरी पृथ्वी के चारों तरफ इसने सजदा कर दी। जिधर समंदर है उधर भी, जिधर ड्राईनेस है उधर भी, एक एक उंगली पे पूरी पृथ्वी के चारों ओर इसने सजदा किया हुआ है। इतनी इसने रब की पूजा करी। तो जब इसने जमीन पे कोई जगह ही नहीं छोड़ी, तो रब ने इसको उठा के आकाश पे भेज दिया। ये आकाश पे भी इसने ऐसे ही पूजा करी। फिर दूसरे आकाश पे, भू पे, हवा पे, फिर सवर पे, महास पे, जनास पे, तपास पे, लास्ट पे सत्या पे ये चला गया। सातों के सातों आकाश इसने ऐसे ही जमीन की तरह अपने सजदों से भर दिए। उस वक्त इंसान को तख्लीक करने का मरहला आया, जब ये सातों आसमानों की भी पूजा कर चुका था। तब सारे एंजल्स को इकट्ठा करके, उस वक्त ये एंजल्स में रहता था, एंजल्स का भी हेड बन गया था, तो सारे एंजल्स को इकट्ठा करके रब ने कहा कि मैं एक बंदा बनाने लगा हूं, अपना खलीफा बनाने लगा हूं, अपना वाइस प्रेसिडेंट या अपना नायब बनाने लगा हूं। उसकी वजह से आप में से एक जो है ना, वो मेरी दरगाह से रांदा दरगाह हो जाएगा और मेरे दरबार से जिल्लत के साथ निकल जाएगा। जो ही एंजल्स ने ये बात सुनी, तो सारे के सारे एंजल्स को ना अपनी फिक्र लग गई, और वो सब के सब माथा टेकने के लिए रब के आगे सजदे में गिर गए, यार कहीं वो मैं ना हो जाऊं। अब सेटन, ये भाई साहब जो है ना, ये मैं के चक्कर में थे, इनमें मैं आ गई थी। पूजा पाठ जाप नेकी, अच्छी चीजें अच्छे विचार, ये भी बंदे के अंदर ना मैं पैदा करते हैं। ये अभी हम जिस महापुरुष की बात कर रहे थे ना, कि उनके अंदर ये चीज देख के एक दिन मैं पैदा हो गई थी कि यार मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं। तो वो जो मैं पैदा हुई थी उसको मारने के लिए वो उसको पत्नी याद आ गई कि यार नहीं, तेरी तो औकात ये कि तूने तो सारी रात बाहर खड़ा कर दी। तो वो जो उसकी वो
अपनी मैं का इलाज उसका जो हुआ था, अब यही मैं सेटन में भी थी। यार मैं तो बहुत कुछ हूं। अगर रब ने किसी को दरगाह से जलील करना हुआ, निकालना हुआ, तो किसी छोटे जे बिल्कुल कोई नवे नवीले जे एंजल नु फड़ेगा रब, छोटे मोटे नु उन्नू सैक्रीफाई कर छड़ेगा, उन्नू कर दे। मैं ते हेड हैगा, मैनू भला थोड़ा रब कर दे। किसी भी रुतबे, किसी भी स्टेज पे पहुंचकर ये खौफ अगर दिल से निकल जाए कि बस अब मैं रब की दरगाह से कभी रांदा दरगाह नहीं हो सकता, अब मैं रब के जनाब वहां पहुंच गया हूं कि जहां से मैं अब नीचे नहीं आऊंगा, तो यही गलती, यही मिस्टेक इंसान को गिरा दे। अब सेटन को भी यही गलतफहमी थी कि ये काम मेरे साथ नहीं होएगा। रब को क्या फर्क पड़ता है अगर आज कोई दूसरा भी इंसान पैदा हो जाए और वो भी ऐसे ही अगर पूरी पृथ्वी को सजदों से भर दे और फिर पूरे आकाश भी सजदे से भर दे, तो क्या रब कोई इससे बड़ा हो जाएगा? रब का दर्जा, रब की शान, रब का रुतबा कोई ऊंचा हो जाएगा? ये पूरी जितनी कायनात है ना, जितनी यूनिवर्सेस हैं, ये जितना वर्तमान है, जितना ब्रह्मांड है, इसको बनाने के लिए जो सबसे छोटा एटम यूज हुआ है, एटम के भी आगे जो 3 कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रब की पूजा कर रहा है। और इस कायनात में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन बनेंगे? अगर सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो मिट्टी का इतना सा ढेला हो ना, तो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को मिलकर भी हम नहीं गिन सकेंगे कि यार ये कितने बनते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड के इलेक्ट्रॉनों को कौन गिनेगा? जिसकी इतनी पूजा हो रही है, उसका ये बीच में अगर एक आध बंदे के होने या ना होने से उसकी शान में क्या फर्क पड़ता है? और अब तो खुद कहता है, अगर ये सारी दुनिया के इंसान, सारी दुनिया के जिन और जितने मैंने एंजल पैदा किए हैं और जितनी मैंने यूनिवर्सेस पैदा करी, ये सारी की सारी कायनात भी मेरा इनकार कर दे और कहे कि जाओ हम नहीं आपको पूजते, मेरी शान में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आएगा, मैं वैसे ही रब रहूंगा। और अगर ये सारे के सारे इंसान, सारे के सारे जिन, सारे के सारे एंजल, सारी दुनिया के जानवर, सारी दुनिया के दरख्त, पत्ते, रेत, जर्रे, एटम, दरख्त, हर चीज अगर रब की पूजा में जुट जाए तो रब की शान में कोई इजाफा नहीं कर सकता। रब की शान वैसे ही शान, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सेटन की इस गलत फहमी ने इसको मरवा दिया कि मैंने इतनी पूजा करी है, इतनी पूजा के बाद भला मुझे रब थोड़ा अपने दरबार से निकालेगा? मैं तो कोई बड़ी महान चीज हूं, मैं तो बहुत ऊंची चीज हूं। तो जब बाकी सारों को आदेश मिला कि एडम जी को सजदा करो, तो सबने सजदा किया। भाई साहब आकड़ गए। भाई साहब के अंदर तो मैं थी। अब ये मैंने जो पूजा की वजह से आई थी, पाठ की वजह से आई थी, जप की वजह से आई थी, उस मैंने झुकने नहीं दिया। यही इसकी खता, यही इसकी मिस्टेक। तो रब ने जब इससे पूछा कि तूने इसको सजदा क्यों नहीं किया, तो उसने आगे से दलील दी थी, लॉजिक दी थी कि नहीं, मैं बेहतर हूं, मैं डिजर्व करना, मैं बड़ा, मैं इंजा, मैं ये, मैं वो। उन्होंने अपनी खूबियां ते क्वालिटियां नजर आ रही सी, और उधर उसकी खूबी और क्वालिटी की सेक्रिफिकेशन थी, जाती थी सारा कुछ कि जनाब मैं एक एडम को सजदा कर दूं जिसको मेरे सामने मट्टी से बनाया गया, गारे से बनाया गया, मेरे सामने ये सारा इसके बॉडी बनी है। इसने तो पूरा अंदर से पूरे इस एडम जी में इंटर होके इसने तो एक एक जगह से इंसान को देखा था, और देख के इसने फरिश्तों से कहा भी था, एंजल से कहा भी था, मैं इंसान दे अंदर गया, अंदरों बिल्कुल गुब्बारे तरह खोखला जे, ये रोटी नहीं खाएगा, भोजन नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा तो डिग पेगा, ते जे अगर ये कुछ खाए पिएगा, पेट भर लेगा, ये अपने रब ਨੂੰ याद नहीं करेगा। इंसान आज भी वैसे ही करता है, भुखा होवे तो डिग पैंदा है, जे रजिया होवे तो रब ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ है। तो सेटन को
ये जो इसके अंदर का गरूर था, जो अंदर की ईगो थी, जो अंदर की अना थी, जो अंदर की मैं थी, जो इसकी अपनी वो एक सेल्फ एस्टीम थी झूठी, उसने मरवाया है। सेटन के पीछे कोई सेटन नहीं खड़ा था। सेटन को किसी सेटन ने नहीं कहा कि तू जनाब इधर से ऐसे कर या इधर से ऐसे कर। इसको गुमराह किसी सेटन ने नहीं किया। ये खुद अपनी अना से, अपनी ईगो से, अपनी मैं के हाथों मारा गया। अब बहुत सारे लोग, बड़े महापुरुष, बड़ी बड़ी दुनिया ऐसे ही शुरू में रब के पुजारी होते हैं, रब के मानने वाले होते हैं, रब के जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और जब रब अपनी अता से उन्हें कुछ बख्श देता है तो फिर उसके नशे में ऐसे चूर होते हैं कि अपने आप को भगवान कह देते हैं, अपने आप को खुदा कह देते हैं, या फिर वो बुराइयों में गिर जाते हैं, बदकारियों में गिर जाते हैं, बलात्कारियां करने लग जाते हैं, पाप करने लग जाते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं, लोगों के साथ अन्याय करने लग जाते हैं, ज्यादतियां करने लग जाते हैं, फिर इन चीजों में पड़ जाते हैं। अब अगर हम ये कहें कि जी रब ने इसको ये चीज क्यों दी, रब को ये एक सेटन, अगर पूरी दुनिया भी सेटन बन जाए तो रब को क्या फर्क पड़ेगा? ये कोई ताकत में बड़े हो जाएंगे? रब से आगे निकल जाएंगे? रब को मजबूर कर देंगे? रब मालिक इस पूरे ब्रह्मांड। कहीं भी किसी दुनिया की टूटी फूटी ग्रंथ में भी आज तक किसी भी इंसान ने, भगवान गुजरे हैं लोग, लोगों ने ये कहा है कि मैं खुदा हूं, मैं भगवान हूं, मैं रब हूं, ये नहीं आज तक किसी ने ये कहा कि ये पृथ्वी मैंने बनाई है, ये आकाश मैंने बनाया है, ये प्लेनेट मैंने बनाए हैं, ये चांद मैंने बनाया है, ये यूरेनस मैंने बनाया है, मार्स मैंने बनाया है, प्लूटो मैंने बनाया है, गैलेक्सियां मैंने बनाई हैं, क्लस्टर मैंने बनाए। ये नहीं किसी ने कहा कि ये मैंने बनाया है, क्योंकि कहने लग गया वो पंजाबी च कहते ने कि अपनी असलियत याद आ जाती है कि यार जो मैं बनाई नहीं तो मैं किवें कह दिया कि मैं बनाई। उस मालिक को क्या फर्क पड़ता? हमें बनाने वाला वो है। वो एक लफ्ज कह देना, सब कुछ नाश हो जाए, कहना तो बड़ी दूर की बात है, सिर्फ सोचने की बात है, चाहने की बात है। तो हम सारी की सारी कायनात, बिमा इंसान, बिमा इंजल, बिमा फरिश्तों के, जिन्नों के, जानवरों के, हर चीज के हम धुआं हो जाए, खत्म हो जाए, वजूद ही ना रहे, वो इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शान का, इतनी बड़ी ताकतों का मालिक है। ये सेटन तो हमारे लिए बेमाल बना हुआ है ना कि यार ये इतनी बड़ी ताकत वाला और इतनी बड़ी मुसीबत हमारे गले में पड़ी हुई है और हमें दिन रात जो है ना सताती है। ये रब को थोड़ा सता रही है, या रब को थोड़ा तंग कर रही है, या रब को थोड़ा इसने मजबूर कर दिया है, या रब के आगे ये कोई बहुत बड़ी कोई चीज है कि जो जनाब रब इसका इलाज नहीं कर सकता। रब के पास तो ऐसे बड़े बड़े एंजल पड़े हैं कि एंजल अगर फूंक मार दे तो सेटन बेचारे की जगह, तो क्या सेटन की हस्ती तक मिट जाए उनके सिर्फ फूंक मारने से। अगर वो एक थप्पड़ मारे तो इस सेटन को जमीन के अंदर पताल तक धंसा दे। ऐसी ऐसी शक्तियां, ऐसी ऐसी हस्तियां रब ने एंजलों की बनाई। उस रब को क्या फर्क पड़ता? ये हमें वाकई बहुत बड़ी बला लगता है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन रब के लिए ये कुछ भी नहीं। रब की हस्ती चूंकि बहुत बड़ी है। हमने एक बार ना जब शुरू के दिनों में हम रब के बारे में डिस्कस करते थे, तो एक दिन एक हमने छोटी सी एक कथा, ऐसी इमेजिनरी एक सीन, इमेजिनरी एक सिचुएशन बना के हमने ये डिस्कशन करी थी कि जैसे हमारे यहाँ भोला पहलवान एक गुजरा है, भोलू पहलवान, कोई 12-15 मन का पत्थर पता नहीं किस म्यूजियम में पड़ा है। वो पत्थर उस भाई साहब ने सीने तक उठाया था और उठा के चला था, जो अभी क्रेन से उठाया गया। 12-15 मन का वजनी पत्थर भोलू पहलवान उठा लेता था। अभी वो हम क्रेन से उठा के आगे पीछे करते हैं। अब भोलू पहलवान अगर अपने घर में रहता हो और उसके गेट के पिल्लर में चींटियों की एक बिल हो, और एक चींटी अगर निकल के गेट पे खड़े होके अगर भोलू को गालियां देना शुरू कर दे,
और हम ये गालियां अगर सुन रहे हो, भोलू भी सुन रहा हो, तो हमें कोई ताज्जुब होएगा कि जनाब चूंटी उसको भोलू पहलवान को क्या कह रही है? अगर चींटी ये कहे हुण तू इत्थों लंघिया तो मैं तेन पूछ लांगी, अब जरा इधर से गुजर के दिखाना, अब जरा यहाँ पे आओ। और हमें अगर पता हो कि यार ये तो उसका पाँव अगर आ गया तो इस चींटी बेचारी का तो मलीदा भी निकल जाएगा, ये उसका क्या मुकाबला इसने करना है, ये तो उसके मुकाबले में फूंक भी अगर उसने मार दी तो ये हवा में उड़ जाएगी। हमारी मिसाल तो खुदा के मुकाबले में ऐसी भी देना जो है ना, ये भी कुफर है। ये पूरी जमीन, पूरी पृथ्वी, पूरा जहान, इतने बड़े बड़े ऊपर प्लेनेट पड़े हैं, लाखों सालों से वहां से रोशनी निकली अभी तक जमीन तक नहीं पहुंची, और उनके अंदर इतने बड़े बड़े सुराख हैं कि हमारी जमीन से जो लाख गुना बड़ा सूरज है, वो सूरज भी उन सुराखों के अंदर डाला जाए तो वो जाते हुए नजर नहीं आएगा कि ये क्या किस तरफ है। वो इतनी बड़ी कायनात का क्रिएटर है, इतनी बड़ी शक्तियों का मालिक है। उसके लिए ये सेटन की ये शक्ति और सेटन की ये ताकत या सेटन की ये आगे से सरकशी, ये क्या मैटर करती है उसको? उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी शान बहुत ऊंची। हमारी आजमाइश करने के लिए रब ने सेटन को क्रिएट करा है, तो हमारी आजमाइश कितनी सी होएगी? हमारे लिए सेटन को बनाया गया है ना, कोई अपना उन्हें कंपटीशन करने लिए, कोई अपना कबड्डी दे मैच खेलने से थोड़ा सेटन नु बनाया कि रब दा मुकाबला करेगा सेटन। कोई अपने मुकाबले के लिए उसको पैदा करा है। ये तो इंसान के लिए बनाया गया सेटन को, कि एक तरफ वो नेगेटिव शक्ति है और रब ने इंसान को समझा दिया कि अगर तू सेटन की तरह पूरी जमीन भी सजदों से भर देगा, पूरा आकाश भी सजदों से भर देगा, दूसरा आकाश भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवां भी, छठा भी, सातवां भी, और मेरे एक भी हुक्म की अगर हुक्म अदुल्ली कर देगा ना और नहीं मानेगा ना, तो मैं तेरी इतनी पूजा को भी साइड पे करते हुए तुझे सेटन की तरह अपने दरगार से, अपने दरबार से निकाल दूंगा। ये तो हमें ये टीचिंग मिल रही है, हमें ये लेसनिंग मिल रही है कि हम जितने भी बड़े पुजारी हो जाएं, जितने बड़े भी महान हो जाएं, उसके बाद भी रब की बारगाह से डरते रहें कि अगर खुदा को कोई एक अदा भी बुरी लग गई, तो उस बुरी अदा के लगने से हमारी पूरी की पूरी वो पूजा पाठ जाप सारा कुछ सेटन की तरह अगर जीरो कर दिया जाए, तो हम क्या चैलेंज कर लेंगे? ये हमें इस कथा से पूरे इंसानों को जो एक लेसनिंग मिलती है, जो एक सीख मिलती है, वो देने के लिए रब ने अपनी एक ये लीला या अपनी एक हिकमत हमारे सामने सजाई। ये बेसिक हर इंसान को एक सीख देने के लिए है कि तू जितनी भी पूजा कर ले, तो पूरी जमीन को अपने माथों से नहीं भर सकता, अपने सजदों से नहीं भर सकता। तो सेटन ने तो वो भी भरी थी। हम कितनी सी पूजा कर लेते हैं जो हमारा टिंडा इतना फूल के बड़ा हो जाता है, और जनाब हमारे तो वो मैं ही नहीं कहीं हमारी तो रुकती। हम पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं कि जनाब मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने फलां कर दिया, मैंने ढींग कर दिया, मैं इतने बड़े पद पे आ गया, इतने बड़े रुतबे पे आ गया। हम तो सेटन जितनी पूजा क्या सेटन के करोड़वें हिस्से के बराबर भी नहीं करने जोगे। उसने इतनी पूजा करके एक खुदा का हुक्म नहीं माना, एक जगह पे हुक्म अदुल्ली करी है। और हम जानते हैं कि हम कितने खुदा के हुक्मों की जो है ना वो डीरेल करते हैं, और कितने खुदा के हुक्मों का इनकार करते हैं। हम तो इस चीज को सोचते ही नहीं है कि हमारी हालत क्या होएगी या क्या हो सकती है। तो वो खुदा ने जो एक एग्जाम्पल सेट कर दी है ना, वो हमारी सीख के लिए है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि खुदा ने उसको फिर क्यों शक्ति दी, हमें आजमाने के लिए दी, हमारी जजमेंट करने के लिए दी। फिर हमारी जजमेंट तो हो ही नहीं सकती। अगर हमारे अंदर से एंजल की तरह वो पिता और वो मैं और वो इख्तियार और वो चॉइस निकाल दिया जाए, तो फिर तो हम भी बस रब की मशीनें बन जाएंगे पूजा की। एंजल भी तो सारे रब की मशीनें दिन रात लगे हुए हैं पूजा। अंदर मैं कोई नहीं है, अंदर उनके पावर ऑफ चॉइस नहीं है। एंजल को जो हुक्म मिल गया है वो उस हुक्म के खिलाफ कर ही नहीं सकता। जैसे हम मशीन को बटन दबा दें और चला दें तो मशीन हमारे हुक्म के खिलाफ खुद से नहीं कुछ कर सकती, ऐसे एंजल तो चल रहे हैं।
ये आगे से इनकार करने की, मानने या ना मानने की, शुक्र करने या ना करने की, और आगे से जो भी एक स्टैंड लेना है, ये स्टैंड लेने की अथॉरिटी, चॉइस रब ने मानव जाति को दिया है, इंसान को दिया है कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊं कि जिसके पास अपना चॉइस हो, वो अपनी चॉइस से मेरी तरफ आए या नहीं आए, ये मैंने जज करना है। रब ने तो सिर्फ इस चीज को चेक करने के लिए सैटन को बना दिया, जो हमें बहकाता है और रब के खिलाफ ले जाता है, और हमें जनाब बड़ी खुशी होती है उसकी बातें सुन के, उसकी बातें मान के, और उसको फॉलो करके, और दिन रात उसको हम फॉलो भी किए जाते हैं और साथ साथ रब का जाप भी किए जाते हैं। दिन रात सैटन के दिए हुए नजरियात को फॉलो भी करते हैं, और ये भी समझते हैं कि यस यस गॉड, वी हैव अंडरस्टैंड द गॉड, हमें तो खुदा समझ आ गया, हमें तो खुदा का पता लग गया, हमने तो जान लिया, हमने तो मान लिया। फॉलो दिन रात सैटन को करेंगे, सैटन के दिए हुए आइडियाज को करेंगे, उसकी थ्योरीज को करेंगे, उसके फिलोसफी को करेंगे, रब की बताई हुई फिलोसफी, रब की दी हुई चीजों को टोटली डिनाई करेंगे। समझते यही रहेंगे कि जनाब गॉड हमें भी मिलना चाहिए, रब हमें भी मिलना चाहिए, और दर्शन उसके हमें भी होने चाहिए। और वो रब हमें मिलता क्यों नहीं? रब ने जो भी चीज करी है, अपनी इतनी बड़ी हिकमतों में से कुछ हिकमतें हमारे सामने रब ने वो रख दी, हमें बतला दिया कि इसमें ये हिकमत है, जितनी हमारी जरूरत थी। रब के पास कितना नॉलेज है, कितनी जानकारी है, कितनी समझ है, ये कायनात के सारे इंसानों का भी ज़हन अगर मिला दिया जाए और किसी एक बंदे के खोपड़ में डाल दिया जाए, तब भी हम रब की किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पूरे के पूरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हमें सिर्फ रब की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बेसिक रब के रब होने के लिए हैं, जिसकी बेस पे रब की डेफिनेशन पूरी उतरती है, वो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी गई कि रब में ये क्वालिटीज होंगी और ये नहीं होंगी। अब वो एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे अगर हम एक्सप्लोर करें कि यार वो कितनी है, जैसे रब कहता है कि जी मैं सारे जहानों का रब हूं। हम तो ये जो भोजन करता है या खाता है, हम तो इसे रब कहते हैं ना, जो पालता है, जो संभालता है। अब रोशनी को कौन पालता है, कौन संभालता है? रोशनी का भी तो कोई है ना रब। हवा का भी तो कोई रब है ना। अब हवा क्या खाती है, किस चीज से चलती है, किस चीज से सरवाइव करती है, किस चीज से एग्जिस्ट करती है? अग्नि का भी तो कोई रब है ना। अब अग्नि क्या खाती है, क्या पीती है? हम ये सारी चीजें नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। बस हम रब की इस सिफ्त को चुप करके मान लेंगे कि अग्नि का भी रब है, भूमि का भी रब है, सृष्टि का भी रब है, वर्तमान पूरे का भी रब है। कोई चीज ऐसी नहीं दिखने वाली या ना दिखने वाली, हर एक चीज का पालनहार वो ऊपर बैठा हुआ है। बस उसकी उस कैरेक्टरिस्टिक्स को मान लेना है, उसके अलावा कोई दूसरा रब नहीं है। ये हमें टीचिंग दी गई है, हमने सिर्फ उस चीज को मान के चलना है, उस चीज को समझ के चलना है। अब अगर हम ये लग जाए कि जी रब को चूंकि हम समझ ही नहीं सकते, रब को हम जान ही नहीं सकते, तो इसलिए इस चीज में खपने की जरूरत नहीं है। नहीं, रब ने बता दिया है अपने बारे में, सारा कुछ बता दिया है अपने बारे में कि ये हूं मैं। अब उन शक्तियों के ऊपर बिलीव रखना, और फिर अगर हम ये चाहें कि उन शक्तियों को हम अंडरस्टैंड करें, तो इतना हमारे पास खोपड़ नहीं है कि हम रब की उन शानों को समझ सकें। हमारे बस की गेम नहीं है। आज तक कायनात में किसी इंसान को यह नहीं पता कि अग्नि का भोजन क्या है, अग्नि किस चीज से जिंदा है। आज तक किसी इंसान को, किसी साइंटिस्ट को यह नहीं पता चला कि हवा का, वायु का भोजन क्या है, जल का भोजन क्या है, ये किस चीज से जिंदा है। ये हमारी जो भूमि, जिस पे पृथ्वी पे हम बैठे हुए हैं, ये जमीन किस चीज से जिंदा है। ये जिस आकाश को हम देखते हैं, ये आकाश किस चीज से जिंदा है, ये नहीं हम जान सकते। रब की इतनी गहरी शानें हमें नहीं समझ आ सकती। बस हम ये जानते हैं कि कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे रब के अलावा कोई दूसरी हस्ती पाल रही हो। उसे सिर्फ एक ही हस्ती पाल रही है, वो चाहे ऊपर कहकशाएं हैं, वो चाहे जमीन का वो सबसे नीचे वाला पाताल है, वो चाहे किसी प्लेनेट के ऊपर बसने वाला आकाश है, चाहे वो कोई एंजल है, चाहे कोई भी चीज है, उसके पालनहार वो रब है। तो रब ने इस
सेटन को हमें सिर्फ आजमाने के लिए ये चंद शक्तियां दी हैं जो रब के मुकाबले में किसी कोने खुदरे मिसाल एग्जाम्पल मवाजने में ही नहीं आती हैं। ये तो सिर्फ हमें आजमाने के लिए, एक इंसान को जज करने के लिए, उसको टेस्टिफाई करने के लिए वो उसके पीछे एक लगा दिया है, क्या ये सेटन की बात मानता है या मेरी बात मानता है। तो अब हम वो सेटन से परेशान इतने हैं कि जनाब हो रब ने एक चंगा स्यापा बना दिता है। तो जे अगर वो स्यापा ना होवे तो फिर तो असी तो एंजल, रब तो कहता है कि जे अगर मैं ये चाहता तो मैं तो पूरी दुनिया के इंसानों को एक सेकंड में बिलीवर बना दूं, एक सेकंड लगेगा। हर बंदे के सामने अगर इतना बड़ा एक महान एंजल खड़ा हो जाए जो जमीन से लेकर आसमान तक वो डरावनी शक्ल वाला हो, उसके करोड़ों मुंह हो और हर मुंह से हमें लगे कि जनाब हड़पने लगा और वो कहे कि मानता है रब को या नहीं मानता है, तो हमारे तो पंजाबी के अंदर ने हवा निकल जाएगी पिछू। ਅਸੀਂ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨੀ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6-7 ਹੱਥ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਟੇਕੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ये चीज रब नहीं चाहता। रब जबरदस्ती कंपेल करके नहीं आपसे फेथ लेना चाहता, आपका बिलीव नहीं बनवाना चाहता कि जनाब कुट कुट के जरा मैं इन्होंने मना मना के जरा ना। रब ने आपको आजादी दी, फ्री हैंड दिया और साथ ये कह दिया है मालिक यौमिद्दीन, वो जड़ा आखिरी दिन है ना, एक दिन ओदा मालिक मैं जे, आना तुसी मेरे को, मैं जितनी भी आपको ढील दे दूं 50 साल की, 100 साल की, 200 साल की, 1000 साल की, जितने मर्जी तुम जमीन के ऊपर टांगे मार लो, दौड़ लो, फाड़ लो, आसमानों पे चले जाओ, जिधर मर्जी आना तुमने मेरे पास, मालिक मैं, जो मेरे को ले आओगे हिसाब में अलग। बस ये चीजें जो उसने एज ए मालिक, एज ए होल्डर, और जिस वक्त डे ऑफ जजमेंट होएगा ना, वहां पूरी कायनात के इंसान एडम से लेकर डे ऑफ जजमेंट तक के सारे इंसान एक साथ खड़े होंगे, तो रब कहेगा कहां है वो जो अपने आप को भगवान कहते थे, लाओ जरा। उस वक्त ये जितने अपने आप को खुदा कहते हैं ना, ये जो फिरौन, ये जो शद्दाद, ये जो नमरूद, जो अपने आप को भगवान कहते हुए यहां से गए हैं, इनको करोड़ों बेड़ियों में पहना के, आग की बेड़ियां, आग की हथकड़ियां एंजल पहना के रब के दरबार में सामने खड़ा कर देंगे और रब कहेगा बताओ आज बादशाही किसकी है, आज हुक्मरानी किसकी है, आज खुदा कौन है, मेरे अलावा किसका हुक्म चलता है। पते तो उस वक्त लगेंगे। हमें इस वर्तमान में जज करने के लिए रब ने एक जन्म दे दिया है। इस जन्म की पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक हमें टेस्ट करने के लिए, आजमाने के लिए रब ने ये जीवन की चंद सांसें उधार दी हैं। इन सांसों को रब के हुक्मों और आदेशों के अंदर रहते हुए गुजार कर इस वर्तमान से जाएं और सेटन की पहचान करें, सेटन को समझें, उसके हथकंडों को समझें, उसकी जरूरत को समझें और सेटन के खिलाफ जो रब ने आदेश दिए हैं, रब के आदेशों को ढूंढें, जानें, समझें, उनका पालन करें और अपने रब के दरबार में जाएं। रब से दुआ करते रहें कि पूरी जिंदगी हमसे कोई ऐसा एक्शन वो ना करवाए जो सेटन के आदेश का पालन करने के लिए हो, अपने रब के हुक्म को फॉलो करने के लिए हो। रब से दुआ है कि वो हमारी इस दुआ को स्वीकार करे, हम सबके हक में स्वीकार करे। जय गुरु जी। जसबीर जी, हम तो आपका वेट करते रहे।